धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, इस शाम के वक्त आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने हमें अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो वचन यहाँ से हम प्रचार करेंगे, हमारी इच्छा है प्रभु कि ये वचन जितने भी लोग सुनेंगे उनके जीवन में बड़ा प्रभावित करे प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी ये वचन सुनेंगे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने दे प्रभु, सच्चाई उनके गहराई तक जाने दे प्रभु। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन के द्वारा जो भी बीमार है उनके शरीर में, उनके मन में वो चंगाई महसूस करने दे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान की सारे बातों को, उनके विचारों को, उनकी कामों को यीशु के नाम से हम उसको बांधते हैं, उनके कामों को तोड़ डालते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहां भी लोग ये प्रचार सुनते हैं वो सारे क्षेत्र में, वहां के सारे वो गांव में, उस घर में, हर जगह में प्रभु आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हमारा प्रेम। इस शाम की वक्त इस हिंदी प्रचार में आप सबको हम स्वागत करते हैं। खास आप जहां भी हो, भारत के भिन्न भिन्न गांवों में या भारत के बाहर देश में, जहां से भी आप ये प्रचार सुन रहे हैं, हमारी इच्छा है, प्रार्थना है कि प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। ये वचन के द्वारा आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आए। हमारी इच्छा है कि ये वचन, प्रभु के जो वचन है, वो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके सेवकाई में, आपके विश्वास में वो बड़ा बदलाव लाए। हालेलुया। हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे जब हम इस वचन के साथ आपके पास आते हैं, हम वही विश्वास के साथ आते हैं कि ये वचन आपके जीवन को बदले। हालेलुया। आज शाम हम उस वचन पे मनन करेंगे जो परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर ये सप्ताह के लिए डाला है। आध्यात्मिक धोखा और आध्यात्मिक विवेक। आध्यात्मिक धोखा और आध्यात्मिक विवेक सारे में बताएंगे। तो आत्मिक धोखा, उसके विरुद्ध में आत्मिक विवेक। खास इस शाम के वक्त ये वचन सुनते हुए ईसाई लोगों के लिए मैं खास बताना चाहता हूं, और साथ ही साथ जो ईसाई विश्वास के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, जीवन में एक बदलाव चाहते हैं, उन सारे भाई बहनों से भी हम इस वचन से बात करना चाहते हैं। ये मेरे अंदर की बात हुई है, परमेश्वर मेरे दिल के अंदर इस विचार डाला गया। हम प्रार्थना के साथ जब परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे थे, परमेश्वर ने ये वचन मेरे अंदर डाला, और जब मैंने ये वचन मनन करना शुरू किया, ये बात को और गहराई से सोचने की इच्छा रखा, तो मुझे बहुत खुश हो गया। मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। आत्मिक धोखा या आध्यात्मिक धोखा। धोखा का मतलब आप जानते होगा। आप जहां भी हो, हम अपने चारों ओर भिन्न प्रकार की धोखा देख सकते हैं। पारिवारिक जीवन में धोखा, व्यापार में धोखा, दोस्तों के बीच में धोखा। इस तरह के धोखा हम हर क्षेत्र में हमें पाया जाएगा। समझो कि कुछ आर्थिक जो विषय में आप ज्यादा इच्छा रखते हैं, आपके मन में यह विचार है कि ये व्यापार के द्वारा आपको ज्यादा आर्थिक फायदा होना चाहिए। तो यदि इस तरह की चिंता किसी के मन में है, तो शायद वो इस हद तक जा सकता है कि अपने दोस्त को या अपने व्यापार की पार्टनर को वो धोखा दे सकता है, ताकि उनका लाभ उनके लिए ज्यादा हो जाए। पारिवारिक जीवन में भी धोखा होते हैं। ये तो हम हमेशा यहाँ वहां हमारे चारों ओर हमें ये अनुभव है, हम देखा है। इसी तरह
हर क्षेत्र में धोखा है। इसलिए धोखा का मतलब मुझे और बताने की जरूरत नहीं है, मैं विश्वास करता हूं धोखा क्या जानते हैं। लेकिन आध्यात्मिक धोखा या आत्मिक धोखा, उसका मतलब यह है कि आत्मिक विषयों में दुनिया के लोग या आप कई कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर आप कई लोग आपको धोखा दें। उनका भी इच्छा यही होगा कि उनके लाभ के लिए, उनके फायदा के लिए वो आपको धोखा दे सकते हैं। ये सिर्फ सांसारिक बात नहीं है, आज की प्रभु की मंडली के अंदर, प्रभु के लोगों के बीच में, यीशु मसीह के चेलों के बीच में भी इस तरह की धोखा पाया जाएगा। मैंने अपनी सेवकाई की शुरुआत में इन सारे बातों में मेरे विश्वास नहीं था। मैं कभी विश्वास नहीं किया कि मसीह लोगों के बीच में ही धोखा होगा। लोग दूसरों के अपने फायदे के लिए दूसरों के सामने एक नकाब पहनता है और दुनिया के सामने, चर्च के सामने, कलीसिया के सामने एक बहुत पवित्र एक रूप दिखाएगा, लेकिन कलीसिया के बाहर एक दूसरा रूप होगा, या वचन उनकी इच्छा के अनुसार वो विवरण करेगा, उसकी अर्थ लेके आएगा ताकि उनका फायदा हो। मैंने पहले कभी इस तरह के विश्वास नहीं किया कि इस तरह के लोग यीशु मसीह के चेले हो सकता है। लेकिन पिछले 20 साल से अधिक ये सेवकाई में आने के बाद मैंने इस बात को महसूस किया, मैंने इस बात को देखा कि मसीह लोगों में भी खुद के फायदा के लिए, खुद की भलाई के लिए, खुद की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरों को धोखा दे सकता है। आजकल जब हमारे चारों ओर लोग धोखा की इस दुनिया में जी रहे हैं, समझो कभी आपको फोन कॉल आएगा, सर हम बैंक से कॉल कर रहे हैं, आपकी अकाउंट नंबर की जरूरत है ताकि आपकी जो अकाउंट में जो तकलीफ है या आपकी बैंक आपका अकाउंट क्लोज करने वाला है, कुछ कागजें नहीं है, ये कागज की जरूरत है, इसलिए हम आपको फोन किया ताकि हम आपको बताएं कि किस तरह के कागज की जरूरत है। तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, अरे ये व्यक्ति मेरा मदद कर रहा है। तो फिर वो पूछेगा, सर आपके अकाउंट नंबर यदि आप दोगे और उनके जो पिन नंबर है या पासवर्ड है ये सब दोगे तो हम आपका मदद और अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इन बातों में बहुत सारे लोग फंस गए हैं, उनके अकाउंट नंबर या पिन नंबर या पासवर्ड लोग देते हैं और कुछ क्षण के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर, या उतना भी टाइम नहीं लगेगा, इनके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारा खाली हो जाएगा और जो व्यक्ति फोन किया उसके अकाउंट भर जाएगा। आपको उन्होंने धोखा दिया है। इसी तरह धोखे में या धोखा की जो माहौल हमारे चारों ओर है, जब हम इस माहौल के बीच में जी रहे हैं तो हम किस तरह से जिएंगे, हमें क्या जरूरत है? सिर्फ हमारा शक्ति की जरूरत, क्या वो काफी है? हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है, क्या वो काफी है? मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास खूबसूरतियां है, मेरे पास भिन्न भिन्न तरह के गुण है, क्या ये सब मेरे लिए काफी है कि मैं इस धोखा ना खाके मैं आगे बढ़ सकूं? मुझे क्या जरूरत है? हम इस बात पर आज विचार करेंगे। धोखे की दुनिया के अंदर यदि हम फंस गए, धोखे की बातों के बीच में जब फंस गए तो हमेशा हमेशा के लिए शायद हम फंस सकते हैं। लेकिन दुनिया की जो धोखा है उसमें कभी कभी हम बच सकते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि आत्मिक धोखा यदि आपको हो गया, आत्मिक विषय में यदि आपने धोखा खाया है तो अंत है नरक। आत्मिक धोखा की अंत है नरक। हमेशा हमेशा के लिए आप नरक में फंस जाओगे। इसलिए आज शाम के वक्त जब हम इस वचन से हम आपके सामने आ रहे हैं, हमारे मन की इच्छा एक ही है कि दुनिया की कोई भी बात आपको धोखा ना दे। वो चर्च के अंदर हो या चर्च के बाहर हो, वो आपके विश्वास के विषय में हो या वचन बाइबल के विषय में हो, किसी भी कारण हो, आपको धोखा नहीं होना चाहिए। हम वही इच्छा के साथ, वही प्रार्थना के साथ आपके सामने हम आ रहे हैं।
दुनिया की धोखे की वजह से, या जब धोखा हमारे सामने है तो हमारे सामने बड़ा चुनौती खड़े हो जाते हैं, हमारे सामने एक बड़ा तकलीफ खड़े हो जाते हैं। हमें ये बात नहीं मालूम है कि हम इसके सामना कैसा करें। आत्मिक धोखा का परिणाम है नरक। पौलुस, प्रेरित पौलुस जो बाइबल में एक मुख्य एक व्यक्ति है, वो उनके कलीसिया में वो कुछ विषय को जानते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में से कुछ बात हमें समझ इस शाम के समय हमें समझ में आ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियोस उसके 11वां अध्याय 3 से 3 और 4 ये दोनों पद जब आप पढ़ोगे तो उसमें एकदम साफ साफ उसमें लिखा गया है। दूसरा कुरिन्थियोस 11वां अध्याय 3 और 4, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भड़काया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधा और पवित्र से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। पौलुस अपने जो लोग कुरिन्थी समय के अंदर जो लोग हैं उनसे वो कह रहा है आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक बात ये आपके मन में रखना जरूरी है, जो शैतान सांप के रूप में एदन की वाटिका के अंदर हवा के पास आया और हवा को भड़काया, मतलब हवा को अच्छी अच्छी बात बताते हुए उनको सच्चाई से दूर लेके गया। ये हवा को समझ में नहीं आया पहले, ये आदम को पहले बात समझ में नहीं आया, लेकिन ये शैतान की बात को सुनते सुनते उनके मन बहकने शुरू किया, परमेश्वर से दूर हो गया, सच्चाई से दूर हो गया, उनको मालूम ही नहीं पड़ा। उसी तरह आज भी शैतान कलीसिया के अंदर प्रभु के लोगों के बीच में मंडरा रहा है, यहां वो भटक रहा है ताकि कलीसिया के अंदर के लोगों को परमेश्वर से दूर लेके जाए। दुनिया में उनका काम जारी है, बहुत सारे लोगों को फंसा रहा है, पूरा दुनिया को उसने फंसा दिया है। लेकिन उससे ज्यादा उसकी इच्छा क्या है? जो प्रभु के लोग हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपने प्रभु मानते हैं, जो यीशु मसीह के चेला है, उनको सच्चाई से दूर करने की इच्छा के साथ वो भिन्न रूप लेकर एदन की वाटिका में वो सांप का रूप लेके आ गया। आज वो भिन्न भिन्न रूप लेके आएंगे, एक अच्छा इंसान बन के आएंगे, एक स्वर्गदूत की रूप लेके वो आएंगे, वो परमेश्वर जैसे बात करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। वो दोस्त के रूप में, वो आपके परिवार के अंदर भिन्न प्रभु है। शैतान कौन है? शैतान एक दुष्ट आत्मा है। वो भिन्न रूप किसी के मन के द्वारा, किसी के बातों के द्वारा, कोई टीवी के माध्यम के द्वारा या कोई अखबार के माध्यम के द्वारा किसी भी रूप में शैतान के पास आ सकते हैं और आपको मसीह से हटा सकते हैं, आपके अंदर के विश्वास को वो कमजोर कर सकते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस खुद अपने कलीसिया को वो पत्र में लिखता है, मेरे अंदर एक ही डर है कि वही शैतान जो कुछ साल पहले काम किया वो दोबारा आकर आपको फंसाए नहीं, आपको उनके बातों में वो नहीं वो फंसाना चाहते हैं, आप फंसना नहीं चाहिए। मेरे अंदर वही डर है कि उनके बात सुन सुनकर आप बहक जाएं, परमेश्वर से दूर हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। यही पौलुस अपने 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 लोगों से वो कहता है और उनके 4 में क्या लिखा है? यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने नहीं पहले माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। ये जो भी बात पौलुस कहता है, हमने प्रचार किया, हमने आपको यीशु मसीह के बारे में समझाया, हमने पवित्र आत्मा के बारे में आपको समझाया, सुसमाचार हमने सुनाया। यदि आपको इसके अलावा, इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ दूसरे कोई
सुसमाचार या यीशु के बारे में जो वचन से अलग है, जो पवित्र कलाम से अलग है, इस तरह की कोई भी बात आपको समझाया, मेरी इच्छा है कि आप वही बात को मानकर सच्चाई से दूर नहीं होना चाहिए। यदि आपके विरुद्ध में कोई भी बात आएगा तो मेरे प्रिय लोग, आपको पहली बात यही करना है, आपको वचन खोल के देखना है। ये व्यक्ति जो भी प्रचार कर रहा है, ये व्यक्ति जो भी सिखा रहा है, ये व्यक्ति जो भी कर रहा है, क्या ये वचन के आधार पर है या नहीं, ये हमें सोचना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा रोज आपको आपका बाइबल पढ़ना जरूरी है। आपको आपका बाइबल पढ़ना जरूरी है। ये कोई पवित्र, कोई शास्त्र नहीं है जो बस एक बार पढ़े तो बस आशीषित हो जाएगा, या कोई इस तरह के कोई श्लोक नहीं है कि अब 10 बार बोले तो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये तब आपके जीवन में कार्य करेगा जब आप इसके ऊपर मनन करोगे, इसके आधार पर चलोगे और इसके ऊपर अपने जीवन को बनाओगे। जैसे एक अच्छा इमारत एक मजबूत नींव के ऊपर बनाए जाते हैं, उसी तरह आपका जीवन इस प्रभु के वचन जो सबसे मजबूत नींव है उसके ऊपर बनाना जरूरी है। इसलिए रोज समय निकालते हुए प्रभु का वचन से आप सीखो, आप पढ़ो, क्योंकि वो आपके जीवन में आशीष का कारण बनेगा। और जब शैतान भिन्न प्रकार की बातों को लेकर आपके पास आएंगे, दूसरे लोगों के बातों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेगा, बेटा बेटी ये वचन इस तरह से कहता, तुम ऐसे करो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम वचन उठाकर पढ़ के देखना है क्या ये जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। यदि वो गलत है तो उनके बातों में आप बहकर नहीं जाना, उनके बातों के अनुसार आप आगे नहीं निकलना। आप अपने आप को एक लाल बत्ती के सामने ऐसी गाड़ी रोकता है, आप अपने आप को रोकना है। यदि रास्ता गलत है तो मुड़ना है, या लेफ्ट या राइट लेना है। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उनका 4 से 10 तक हम पढ़ोगे तो वहां भी पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए एक साफ आदेश देता है। वो पत्र के द्वारा उनकी कलीसियों पर वो आदेश देता था, किस तरह से एक आत्मिक जीवन जीना है, किस तरह के एक ईसाई जीवन जीना है, वो समझाता था पत्रों के द्वारा। और वही पत्र इकट्ठा कर हमारे बाइबल के अंदर नए नियम में आपको पाया जाएगा। इसलिए ये सब पढ़ना जरूरी है मेरे प्रियो। कुलुस्सियों 2 उनका सिर्फ 4 वचन में पढ़ना चाहता हूं, 2 का 4। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। लुभाने वाली बातों से, प्यारी मीठी बातों से आपको उसकी इच्छा से वो समझाएंगे, वो चित्र दिखाकर समझाएंगे, वो नाटक करके समझाएंगे, वो मीठी बातों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उनके बातों को सुनकर धोखा ना खाए। मेरे प्रियो, पौलुस खुद कहता है कि बसी के लोगों के बीच में ये किसके लिए पत्र लिखा? कुलुस्सियों में कलीसिया था, वो कलीसिया में इकट्ठा होते हुए मसीह लोगों के लिए, ईसाई लोगों के लिए उसने पत्र लिखा। जैसे बाहर धोखा होता है, उसी तरह मसीह के लोगों के बीच में भी एक दूसरे को लोग धोखा देते हैं। वो धोखा क्यों देता है? क्योंकि उसका जीवन ठीक से बदला हुआ नहीं है, वो ठीक से मसीह के शिष्य बना नहीं है। उन्हें किधर से भी एक प्रचार सुना, कोई तो एक बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हो गया, कोई तो बड़ा आशीष उनको मिल गया, तो उस दिन से उसने बोलना शुरू किया, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मैं यीशु मसीह का मानता हूं। कभी न कभी कलीसिया जाते हैं, कभी कभी जीसस बोलते हैं, तो उसके मन में क्या है? और मैं यीशु का संतान बन गया। अब वही इसी तरह से यीशु का संतान नहीं बन सकता है। कोई मां के कोख के अंदर से जन्म लेना है तो मां के कोख के अंदर से बाहर आना जरूरी है। यदि आप किसी को मां कहता है तो वो मां के कोख के अंदर जन्म लेना जरूरी है मेरे प्रियो, तभी आप उनको मां कहता है। उसी तरह
यदि आप परमेश्वर का संतान हैं तो परमेश्वर के द्वारा दोबारा इस दुनिया में जन्म लेना जरूरी है। उसको बोलते हैं एक नया जन्म। मतलब दोबारा एक मां की कोख के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको यह बात समझ में आ गया कि मैं पापी हूं, मैं सच्चा परमेश्वर से दूर रहता हूं, मैं दुनिया के आधार पर, दुनिया की इच्छा के अनुसार, दुनिया की जो विश्वास है, भिन्न भिन्न तरह की जो धर्म है, उसके अनुसार मैं जी रहा हूं। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, मैं उनके लिए जीना चाहता हूं। उसी दिन आपके पाप से भरा हुआ पुराने जीवन को, पुराने विश्वासों को, पुराने रीति रिवाज को छोड़ना चाहिए, पूरी तरह से छोड़ना चाहिए और एक नया कदम आपको लेना पड़ेगा। कौन सा कदम? ये नया विश्वास की ओर एक कदम। पुराने विषयों को मार डालकर उसको गाड़ना है। पुरानी जो व्यक्ति है, मेरा नाम जॉन सी है, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने जीवन में मैंने बुलाया और नया जीवन के अनुभव के लिए पहले कदम मैंने उठाया, तो मेरा पुराने जीवन को मैंने मार डाला, उसको गाड़ा, ताकि कभी भी किसी भी तरह वो वापस आकर उनके चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो पाप से भरा हुआ जीवन है। कभी कभी वो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन यीशु के नाम से हम दोबारा उसको मार डालते हैं। मतलब उसको बाहर आने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि वो पुराने जीवन, वो जीवन के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसलिए हमें पवित्र जीवन की जरूरत है, जिसके बारे में यीशु मसीह खुद वचन में हमें सिखाया है। उस वचन के आधार पर हमें जीना है। तब हम उस नया अवस्था, उसको बोलता है नया जीवन। उस नया जीवन जो यीशु मसीह के साथ जीना जरूरी है, उसको हम शुरू करता है। तब एक छोटा बच्चा बन जाते हैं। मतलब हमारी आत्मा में हम एक छोटा बच्चा जैसे हो जाते हैं, क्योंकि हमें बाइबल के अंदर पूरी बात नहीं मालूम है, यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ये ईसाई विश्वास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। हम पुराने जीवन में थे, पुराने बातों में जी रहे थे। अभी हम नया विषय में आ गया, तो ये सब सीखना जरूरी है। इसको हम कहते हैं नया जीवन का एक नया अनुभव। शुरुआत शिशु जैसा है, एक छोटा बच्चा जैसा है, और छोटे छोटे बातों को सीखते सीखते वो आगे बढ़ोगे और एक सामर्थ ईसाई वो बन जाएगा। लेकिन तब तक उसको हर बात सीखते सीखते, जब तक वो पूरा सामर्थ्य में आया, तब तक वो उस बातों में दृढ़ होकर बढ़ना है। और ये बात आपको जानना जरूरी है, कभी भी हम पूरी तरह से सामर्थ्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कमजोर हैं। हमारे मन, हमारा शरीर, हमारा विचार, ये सब कमजोर है। इसलिए शैतान उनकी मीठी बातों के द्वारा हमें बहक लेके जा सकता है, हमें यीशु से दूर लेके जा सकते हैं। इसलिए हम जब तक इस दुनिया में हैं, आखिरी सांस तक हमें यीशु के साथ चलना है। परमेश्वर के संगीत में हमेशा रहना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करना, यीशु से प्रार्थना करना जरूरी है। तभी शैतान की बातों से आप दूर रह सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें मनुष्य की लुभाने वाली बातों के द्वारा तुम्हें धोखा कोई भी ना दे। यीशु मसीह खुद कहता है मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 15वां वाक्य में, मत्ती 7:15 में यीशु मसीह खुद कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से तुम सावधान रहो, जो बैलों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में फाटने वाला भेड़िया है। ये भविष्यवक्ता लोग कौन है? जो भविष्य के बारे में बोलता है। आपके आने वाले जो भी होगा, आप उनके पास जाओगे, आप प्रार्थना करोगे, वो आपको बताएगा शायद प्रभु ये करने वाला है, वो करने वाला है। उसी तरह भविष्यवक्ता लोग बहुत है हमारे चारों में। प्रभु के लोग बोलते हुए बहुत सारे लोग हैं, मैं पास्टर है, मैं पादरी है, मैं चर्च का फादर हूं, मैं वो है, ये है। बहुत सारे लोग हमारे चारों ओर हमें दिखाई देगा।
हम कलीसिया में आएंगे तो वो एकदम आगे बैठा रहेगा या पीछे बैठा रहेगा, दूसरों को डांटते हुए रहेगा, चाहे तो बुजुर्ग हो गए या जवान हो, कोई भी हो, वो अपने आप को बड़ा प्रभु का दास मानता होगा। लेकिन वचन में लिखा है इनमें से भी कुछ लोग होगा जो भेड़िया है, लेकिन वो आपके पास किस रूप में आएगा? वो एक मेमना, एक शीप का जो चमड़ा है वो पहन के आपके पास वो आएगा। वो आपके पास इसलिए आएगा कि वो आपको धोखा दे सके। वो एक भेड़िया है, वो आपको फाड़ने वाला है, लेकिन आपको उनका रूप दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो एक बकरी की चमड़ी पहनकर वो आपके पास आएगा। वो बकरी की चमड़ी जब वो पहनेगा तो जब आप उनको देखेगा तो आपके मन में यही विचार आएगा, अरे ये बकरा है, एक बकरी है, एक साधारण जानवर है, लेकिन ये चमड़े के अंदर कौन है? एक भेड़िया है जो आपको फाड़ने वाला है। उस तरह की आत्मिक नेता लोग भी आज कलीसिया में पाया जाएगा। वो अपने आप को बहुत धार्मिक प्रस्तुत करेगा, वो अपने आप को बहुत सच्चाई प्रस्तुत करेगा, लेकिन उसके मन के अंदर एक भेड़िया के विचार है। उनके खुद के लाभ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए यीशु मसीह कहता है, वचन में लिखा गया है कि हम सावधान रहे। हमारे चारों ओर कौन है? हम किसके साथ रिश्ता बना के रखा है? हम किसके साथ चल रहा है? हम किसके साथ वार्तालाप कर रहा है? जो भी हो, हम सावधान रहना जरूरी है, होशियार रहना जरूरी है। वचन में से दो व्यक्तियों के बारे में बताकर मैं अपनी बातों को संक्षिप्त करना चाहता हूं। पुराने नियम में पहले राजा, उसका 12वें अध्याय में हम पढ़ोगे तो यरोबाम बोल के एक राजा के बारे में हम सीख सकते हैं। पहले राजा उनका 12-25 से नीचे पढ़ोगे तो मैं जो अभी बताने वाला हूं वो घटना वहां हुआ है। पहले राजा 12वां अध्याय 25 वचन से नीचे जब पढ़ोगे उसमें जितना भी चीज लिखा गया है उसको संक्षिप्त करते हुए 3 बिंदु में मैंने वहां लिखा गया है। यरोबाम इस्राएल के एक राजा था। उनके अंदर अचानक एक विचार आ गया कि यदि मैं जिन लोगों की राज्य कर रहा हूं, यदि वो लोग मुझे भूल जाए, मुझे छोड़कर दूर चले जाए तो मैं खत्म हो जाऊंगा, वो लोग मुझे मार डाल सकते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए राजा यरोबाम ने कुछ न कुछ करना शुरू किया। अभी ये घटना जब हुआ तो इज़राइल का जो राज्य था उनका अवस्था थोड़ा बदला हुआ अवस्था था। जब शाऊल राजा था तो इज़राइल एक झुंड था, बड़ा एक राज्य था। उसके बाद आया दाऊद राजा। दाऊद राजा के बाद आगे उनके बेटा सुलेमान राजा। ये तीनों राजाओं के समय में इज़राइल एक बड़ा झुंड, एक बड़ा राज्य था। लेकिन सुलेमान राजा के बाद ये बड़ा राज्य 2 टुकड़ा बन गया, एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा। बड़ा टुकड़ा का नाम था इज़राइल और जो छोटा जो टुकड़ा था उनका नाम था यूदा। तो बड़ा राज्य इज़राइल 2 बन गया। अभी उनका नाम है इज़राइल और यूदा। इज़राइल का राजा बन गया यरोबाम और यूदा का राजा बन गया रहोबाम। दोनों का नाम एकदम मिलजुलते हैं, लेकिन 2 अलग अलग राजा हैं। दोनों अलग देशों का राजा है। जो पहले एक राज्य था लेकिन अभी 2 भाग बन गया। जो उत्तर का जो राज्य था वो था इज़राइल, उसका राजा का नाम था यरोबाम। जो दक्षिण का राज्य था वो छोटा था, उनका राजा का नाम था रहोबाम। अभी ये यरोबाम के मन के अंदर बहुत सारे विचार शुरू किया, कहीं ये लोग आराधना के लिए मुझे छोड़कर दक्षिण में चले गए हैं तो शायद ये लोग मिलकर मुझे मार भी सकते हैं और ये लोग मिलकर उनको राजा मान सकते हैं। कारण क्या है? दक्षिण में जो यूदा है
वह है बड़ा शहर जिसका नाम है यरूशलेम, जिसके अंदर शलोमोन राजा ने परमेश्वर का मंदिर को बनाया था। इसलिए हर साल जब भी कोई त्योहार मनाए जाते हैं, कोई भी आराधना के विषय होते हैं, तो लोग पूरी जगह से यरूशलेम चले जाते थे। ये प्रभु के मंदिर आराधना के लिए, त्योहार मनाने के लिए वो वहां जाते थे, भेंट चढ़ाने के लिए, दशवंश देने के लिए, सब पवित्र बातों के लिए, आत्मिक बातों के लिए वो दक्षिण जगह जाते थे, दक्षिण राज्य में जाते थे, यहूदा में, यरूशलेम में। अभी जेरोबाम ने अचानक सोचना शुरू किया, यदि ये सब लोग मेरे राज्य को छोड़कर हमेशा आराधना के लिए वहां चले जाएंगे, तो एक दिन वो जरूर सोचेगा, अरे ये तो बहुत दूर है, हमेशा हमें यहाँ वापस आना पड़ता है। इसलिए हम एक काम करेंगे, हम अपने राज्य को छोड़कर, अपना राजा को भी छोड़कर रहोबाम को राजा हम मानेंगे और हम वहां जाकर रहेंगे। और इसी तरह कुछ दिन हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर पूरा इस्राएल जो उत्तर राज्य था वो वापस दक्षिण राज्य के साथ जुड़ जाएगा, और मुझे शायद वो मार सकते हैं या गिरफ्तार कर सकते हैं, तो मेरा जो कुर्सी है, राज्य पद है, वो मेरे हाथ से चले जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से उनके राज्य के लोग उनको छोड़कर ना जाए। वही बात पर हम अभी आ रहे हैं। पहला राजा 12वां अध्याय 25 पद से नीचे जब पढ़ोगे तो मुझे 3 पॉइंट्स मिला है, 3 बिंदु मिला है, उसको संक्षिप्त करते हुए मेरे आपके स्क्रीन में आया है। यरोबाम नहीं चाहता था कि लोग उसे छोड़ दे, इसलिए उसने उन्हें धोखा दिया। लोग उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उसने उन्हें क्या किया, धोखा दिया। किस तरह का धोखा दिया? उन्होंने वेदियों और धार्मिक केंद्रों का निर्माण किया। वेदियों जहां बलि चढ़ाते हैं और धार्मिक केंद्रों का निर्माण किया। उसने पुजारी नियुक्त किया, पुजारी या याजक उनको नियुक्त किया। अभी प्रभु के लोगों के बीच में जब कोई व्यक्ति को पुजारी मानते हैं या याजक मानते हैं तो वो लेवी गोत्र का होना चाहिए। लेकिन यहां रहोबाम ने क्या किया, वचन में पढ़ोगे तो वह साफ साफ लिखा है, वो किसी भी लोगों के बीच में से किसी को भी उसने चुन लिया और उसको पुजारी बना दिया या याजक बना दिया, और उनको आत्मिक बातों का जिम्मेदारी उनके हाथ में सौंपा दिया। और तीसरी बात, उन्होंने परमेश्वर द्वारा स्थापित एक उत्सव के समान एक उत्सव का आयोजन किया। मैंने आपको पहले बताया था, हर साल बहुत सारे उत्सव होता था, त्योहार होता था, जो इस्राएली लोग मानते थे, जिनके द्वारा उनकी पुरानी परमेश्वर ने जो कुछ बड़े बड़े कार्य उनके जीवन में किया, उन सबको याद करते हुए बड़ा उत्सव होता था। और उसमें से सबसे खास उत्सव था जो मिस्र छोड़कर कनान देश में प्रवेश के लिए परमेश्वर इस्राएलियों को लेके आया। 40 साल वो रेगिस्तान से गुजरना पड़ा, लेकिन मिस्र देश से निकलते वक्त प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया। उसके बाद आगे जाते जाते लाल समुद्र में बड़ा चमत्कार प्रभु किया, और रेगिस्तान में, मरुभूमि में जब वो लोग प्यासे थे, भूखे थे, तो परमेश्वर खाना खिलाया, पानी पिलाया, और बहुत सारे अचंभव कार्य प्रभु ने इनके बीच में किया। तो ये सब बातों को याद करते हुए वो हर साल एक उत्सव मनाते हैं। तो वो उत्सव के लिए सारे लोग यरूशलेम चले जाएगा। तो यरोबाम ने क्या किया, उनके उत्तर देश में उसी तरह के एक उत्सव उसने शुरू किया। अभी लोगों के बीच में क्या विचार आ गया, अरे हमें यरूशलेम तक जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इधर ही है, उत्सव भी इधर ही है, आराधना करने के लिए जगह भी हमारे राज्य में यहां बनाया है। लेकिन एक गलत बात और उसने किया, उसने 2 मूर्तियों को बनाया, गाय के रूप का 2 मूर्ति को बनाया, और वो उसके राज्य के 2 जगह पे दोनों मूर्ति, सोने की मूर्ति था, बनाकर उसने खड़ा किया। और वो सारे लोगों से कहा, यही है तुम्हारा परमेश्वर जिन्होंने मिस्र देश से तुम्हें छुड़ाया है, यही है जो परमेश्वर जो तुम्हें
छुड़ाया है, जो तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किया है। इसलिए आज से हम इनकी आराधना करेंगे, क्योंकि यही है तुम्हारा परमेश्वर। और ये इस्राएली लोग इनकी मूर्ख बातों को, इनकी मीठी बातों को, इनकी धोखा को सुनकर वो धोखा खा गया। उन्होंने क्या सोचा, इतना दूर यरूशलेम तक जाने की जरूरत नहीं है, हम यही आराधना करेंगे। यरोबाम कौन था? वो एक राजा था, वो परमेश्वर की एक अगुवा था। लोगों को परमेश्वर के पास लेके आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? अगुवा होने के नाते उसने लोगों को परमेश्वर से दूर किया। इसलिए मैं आपको पहले कहा, हमारे बीच में भी उन तरह के अगुवा हैं जो उनकी फायदा के लिए दूसरों को धोखा दे सकता है। राजा है, अधिकारी है, वो लोगों को सही रास्ता दिखाना है, लोगों को बुद्धि देना है, लोगों को मदद करना है ताकि वो आराधना के लिए जा सके। लेकिन उसने क्या किया? उसने मदद किया, लेकिन धोखा देते हुए। कभी कभी हमें लगता है, अरे यार नजदीकी है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अरे छोटी बात है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अरे इतना बड़ी क्या बात है पास्टर जी, उसको तो बड़ा क्यों बनाते हो? बनाना पड़ता है। यदि वो परमेश्वर के खिलाफ है, यदि वो वचन के खिलाफ है, मेरे प्रियो, हम उसको मानना नहीं चाहिए, उसके साथ चलना नहीं चाहिए। यदि आपकी कलीसिया के अंदर आपके जो पसवान है, आपका जो भी अगुए हैं, यदि वो सही रास्ते पर नहीं चलता है, तो आपको जाके पूछना है वचन के आधार पर, क्या ये सही है कि नहीं। आप बोल सकते हैं ये हमारा रीति रिवाज है, कोई भी रीति रिवाज होने दो। यदि वो वचन के खिलाफ है तो वो वचन के खिलाफ है तो आपको नहीं मानना चाहिए। वो हजारों साल से पालन किया हुआ एक रीति रिवाज होगा। आज भी हमारे सामने बड़े बड़े कलीसिया खड़ा है, बड़े बड़े चर्च है, बहुत सुंदर है। वो मंदिर हो या जो भी हो, लोग उसको कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इमारत है, वो कलीसिया नहीं है, वो चर्च नहीं है। चर्च क्या है? मसीह के लोग जब एकता होते हैं, एक परिवार बन के चलते हैं, उसको कलीसिया कहते हैं। कलीसिया कोई इमारत नहीं है, कलीसिया परमेश्वर के लोग की संगति है। परमेश्वर के लोग की संगति को हम कलीसिया कहते हैं, इमारत को नहीं। वो कितना भी सुंदर हो, लेकिन उसके अंदर जो आराधना चलता है, यदि वो परमेश्वर के खिलाफ है, उनकी रीति रिवाज परमेश्वर के वचन से अलग है, तो मेरा प्रियो, आपको वहां से उठकर आपको एक प्रश्न करना है, क्या ये सही है या गलत है? पूछने के अधिकार आपके पास परमेश्वर ने दिया है। जो कुछ भी बंद से प्रचार किया जाएगा, जो कुछ भी यहां से दिखाया जाएगा, इन सब बातों के पालन करने की जरूरत नहीं है। यदि वो वचन के खिलाफ है तो आपको पालन करने का कोई जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते हैं, पूछिए कि वचन के खिलाफ आप क्यों सिखाते हैं। आप पूछिए वचन के खिलाफ क्यों आप ये करते हैं। जो वचन में नहीं है, जिनके बातों में परमेश्वर चुप बैठा है, आपको भी चुप बैठना जरूरी है। दूसरा व्यक्ति है पहले राजा, उसका 13वां अध्याय में, पहले राजा 13वां अध्याय में, वो एक बड़ा नबी है। एक राजा के बारे में भी हमने सीखा, ठीक है, एक पॉलिटिकल अगुवा। अभी एक आत्मिक अगुवा के बारे में हम सीखेंगे। वो एक बूढ़ा नबी है, पहले राजा 13वां अध्याय में। वहां एक जवान नबी के बारे में भी लिखा गया है। वो दक्षिण देश जो यहूदा था, यहूदा में रहते हुए एक प्रभु के दास था, जवान था। प्रभु ने उनको आज्ञा दी कि तुम्हें उत्तर देश जो इज़राइल है, वहां जाकर वहां के जो राजा है जेरोबहाम, आप उनको जाके कहना है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है। प्रभु न्याय करेगा। ये जितने भी तो धार्मिक जगह को बनाया है और बलिदान के लिए जो बड़े बड़े मंच तुमने खड़ा किया है, वेदियों खड़ा किया है, ये सब परमेश्वर नाश करेगा, यह गलत है। इन्होंने ये वचन को सुनते हुए उत्तर देश की ओर चला गया और यरोबाम के पास जाकर कहा, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत है।
इन्होंने जब ये सब कुछ समझाया तो राजा ने क्या किया, प्रभु के वचन सुनते हुए अपने आप को बदलना चाहिए, उसने नहीं बदला। उसने क्या किया, उसने ये अपना जो ये आए हुए ये व्यक्ति को देखते हुए उन्होंने अपने लोगों से कहा इसको गिरफ्तार करो। उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा इसको गिरफ्तार करो। जैसे उसके मुंह के अंदर से ये बात निकल गया, वो अपना हाथ वापस नहीं ले सका, वो सूखना शुरू हो गया। वो डर गया, अरे मेरा हाथ तो क्या हो गया, वो वापस मैं नहीं ले सकता हूं, नहीं आ रहा है, मेरा हाथ नीचे नहीं आ रहा है, वो सूख रहा है। उसके बाद मालूम पड़ गया, उसने तुरंत जोर से चिल्लाते हुए उस प्रभु के दास से कहा मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। उन्होंने जल्दी से प्रार्थना किया, प्रभु इनके हाथ को चंगा किया, ये ठीक हो गया। तुरंत राजा जरोबाम ने उस प्रभु के दास से कहा चलो मेरे घर आराम करो, कुछ खाओ कुछ पियो, उस आराम करने के बाद आप आपके राज्य में चले जाओ। तो तुरंत इस प्रभु का दास ने कहा आप आपके घर की आधा संपत्ति भी मुझे दे दो तो भी मैं आपके पास नहीं आने वाला हूं। मुझे यहाँ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, मुझे जिस रास्ते से आया वो रास्ता को छोड़कर अलग से रास्ते से मुझे वापस मेरा देश जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये भी कहा था कि मुझे ऐसे कुछ खाना भी नहीं पीना भी नहीं और जल्दी वापस जाना है, लेकिन दूसरे रास्ते से। राजा ने मान लिया क्योंकि प्रभु का दास है, ये यहां से निकल गया। इनके बारे में उसी देश में एक बूढ़े नबी था जिनके बारे में पहले बताया था। वो बूढ़े नबी एक जवान नबी के बारे में सुना तो उनकी इच्छा था कि ये जवान नबी को अपने घर लेके आए। तो तुरंत उन्होंने ये जवान नबी जिस रास्ते से निकले थे उसी रास्ता की ओर ये बूढ़े नबी निकल पड़ा और जल्दी उनके पास उनके जो रास्ते में जा रहा था ढूंढ निकलकर उनके पास आकर उनसे कहा मेरे दोस्त मेरे घर आइए, मेरे साथ थोड़ा रहो, खाना खाओ, पानी पियो, थोड़ा रेस्ट ले लो, उसके बाद आप अपने जगह जा सकते हैं। तो उन्होंने वही शब्द जो राजा से कहा, उन्होंने वही बात इधर भी इस बूढ़े नबी से कहा कि मैं नहीं आ सकता, मैं यहां से कुछ नहीं खा सकता हूं, कुछ नहीं पी सकता हूं, मुझे वापस अपने देश जाना है। तो तुरंत ये बूढ़ा नबी ने क्या कहा, वही मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पहले राजा 13वां अध्याय 18वां पद में लिखा है, पहले राजा 13 का 18 में यहां लिखा है जैसे तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूं, जैसे तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूं। स्वर्ग का एक दूत ने मुझसे बात किया और तीसरी बात यहोवा से वचन पाकर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। स्वर्गदूत ने मुझसे बात किया है, जैसे परमेश्वर की आत्मा तुमसे बात किया मुझसे भी बात किया, जैसे तुम्हें वचन दिया मुझे भी वचन दिया, जैसे तुम एक नबी हो प्रभु का वैसे मैं भी एक नबी हूं। लेकिन सच में वहां लिखा है कि यह बुरा नबी झूठ बोल रहा था, उनके अंदर कोई आत्मा काम नहीं किया, उनके अंदर झूठा आत्मा काम कर रहा था, शैतान की आत्मा काम कर रहा था, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो जवान नबी था उनके बातों में फंस गया, उन्होंने सोचा ये भी नबी है मैं भी नबी हूं, और मुझसे भी बात किया तो मुझसे भी बात किया और उनको भी बोला, तो उसमें फर्क क्या, ठीक है शायद मुझे रहना है, रेस्ट लेना है। ये व्यक्ति उनके पास उनके घर पे गया, उन्हें खाना खाया पानी पिया, तभी पवित्र आत्मा ने बूढ़े नबी के द्वारा पहले बार बात किया, इनसे बात किया, एक जवान नबी से बात किया। क्या बोला, परमेश्वर की आत्मा ने कहा आपने या तुमने मेरी बात को नहीं माना, मैंने तुम्हें साथ साथ बताया था कि तुझे वापस अपने घर जाना है, इस देश से कुछ खाना भी नहीं पीना भी नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। इसके वजह से तुम जब वापस जाते वक्त तुम्हारे सफर में तुम मर जाओगे। ये जवान नबी सुनकर डर गया, घबरा गया, तुरंत उठकर अपने रास्ते की ओर उसने चलना शुरू किया। थोड़े ही आगे गया तो एक शेर उनके सामने किया, उनको मार डाला। और जो बड़े नबी थे उनको ये खबर मिला और जल्दी जाकर उस जवान नबी की शरीर को लेके आया और उसने उसको खाया। मेरा प्रिय,
मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि आपको यह बात समझना जरूरी है कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति आपको आज्ञा दे रहा है, जो व्यक्ति कलीसिया के पास्टर हो या फादर हो या जो भी हो, अपने आप को कोई भी कहे, वो आपको वचन सिखाते हैं, तो उनके अंदर जो आत्मा कार्य कर रहा है, ये बात आपको जानना जरूरी है ये कौन सी आत्मा है। और यदि आप पास्टर हो या फादर हो, जो भी हो, आप प्रभु के एक दास हैं, तो आपके अंदर भी वही आत्मा काम करना है जिसके द्वारा दूसरों को परख पाए कि उनके अंदर आपके कलीसिया में आते हुए विश्वासी लोग, आपके कलीसिया में आते हुए लोग, आप जिससे भी मिलो, उनके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रहे हैं, यह परखना जरूरी है। मेरा प्रियो, आत्मिक अगुवा हो सकता है, आप एक धार्मिक अगुवा हो सकते हैं, आप एक पॉलिटिकल नेता हो सकते हैं, आप एक साधारण विश्वासी हो सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ा जरूरी होना चाहिए, वो है परखने वाला आत्मा की शक्ति जो पवित्र आत्मा से आपको मिला जाता है। परखने वाला सामर्थ जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको दिया जाएगा, वो पवित्र आत्मा का एक तोहफा है, वो पवित्र आत्मा का एक वरदान है, जो जब आप उस वरदान को मिलोगे तो आपके सामने जो भी है उनके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है, ये आप परख के देख सकते हैं। वो अपने आप को कोई भी कहे, विश्वासी हो या बड़े अगुवे हो, कुछ भी हो, जितने भी पढ़े लिखे हो, कोई भी हो, लेकिन यदि आपके अंदर परखने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है तो आप धोखा खा सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी मेरा वचन को मैं खत्म करना चाहता हूं। आध्यात्मिक विवेक, आध्यात्मिक विवेक, आध्यात्मिक धोखा हमारे सामने हो रहा है, तो हमें क्या जरूरत है? आध्यात्मिक विवेक, आत्मिक विवेक की जरूरत है हमें। एक विवेक की जो 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 सामर्थ है, उसका जरूरत है हमें। पहला कुरिन्थियोस 12वां अध्याय उसका 10वां पद, पहला कुरिन्थियोस 12वां अध्याय उसका 10वां पद, आपके स्क्रीन में वो लिखा गया है। पौलुस कहता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में वो लिखा है 9वां पद में। आप पढ़ोगे तो वो आप समझ पाओगे। मैं टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी 10वां पद में गया। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। उसके पहले भी बहुत कुछ वरदानों के बारे में लिखा गया है जो पवित्र आत्मा आपको देगा। तो उनमें से एक है किसी को आत्माओं का परख, आत्माओं को परख, आत्माओं को परख करने वाला वरदान। आजकल 21वीं शताब्दी में हमें सबसे बड़ा जरूरत एक चीज है, आत्मा को परख करने वाला सामर्थ, आत्मा को परख करने वाला एक वरदान पवित्र आत्मा से मांगना जरूरी है। आज के लोग बड़े प्रचार करते हैं शक्तिशाली के साथ और आत्मा की भरपूरी के साथ, और ये वो बहुत कुछ आपको सिखाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको ये बात सच है या झूठ है ये समझने की जरूरत है, तो आपको परखने वाले आत्मा के सामर्थ का जरूरत है। वो वरदान आप पवित्र आत्मा से मांगे, क्योंकि आपकी ओर शैतान भिन्न रूप में घूम रहा है आपको फंसाने के लिए, आत्मिक जीवन से आपको गिराने के लिए, आपको गलत पर समझाएगा, सुनाएगा, और आप गलती से बिना सोचते हुए आप गलत रास्ते पे निकलोगे। आप सोचेगा ये कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या तकलीफ होगा, ये सब आप सोचता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपको क्या मालूम कि वो सच है गलत है? यदि वो सच है या गलत है आपको समझना है, तो आपको परखने वाले आत्मा की वरदान की जरूरत है। परमेश्वर से पूछिए, आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे परखने वाला आत्मा की सामर्थ से भर दे, ताकि मेरे सामने बैठे हुए लोगों को मैं परख कर देखूं उनके अंदर किस तरह की आत्मा काम कर रहे हैं। और विश्वासी लोग
आप भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे परखने वाला आत्मा की वरदान से भर दो, ताकि जो कुछ भी मैं सुनूं उसको मैं परख कर वो सच है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, सच्चाई है या झूठा है, मैं परख के देखूं। क्योंकि वचन ने साफ साफ लिखा है कि शैतान स्वर्गदूत के रूप को लेते हुए यहां वह भटक रहा है। वो भिन्न रूप को लेते हुए आपके पास आओगे, आपको समझ में भी नहीं होगा। इसलिए वचन सीखो, वचन की गहराई पर जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वचन को समझने के लिए मुझे बुद्धि ज्ञान दे। प्रभु से मांगे कि मुझे वरदान, पवित्र आत्मा की वरदानों से भर दे, और उसमें से एक खास वरदान जो परखने वाले आत्मा की सामर्थ, परखने वाला आत्मा या आत्मा की परखने वाला का सामर्थ, आत्मा की परखने वाला सामर्थ, आत्मा की परखने वाला जो दान है, वरदान है, उनसे मांगो। प्रभु उस पवित्र आत्मा की जो परखने वाला जो सामर्थ है, जो शक्ति है, जो वरदान है, वो मुझे दीजिए। हालेलुया। एफिसियों की पत्री उसका 6:11 से नीचे पढ़ोगे, पूरा पढ़ने नहीं चाहता हूं। एफिसियों की पत्री 6:11। पौलुस एफिसियों की कलीसिया में वो कहता है, परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो, परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो। मेरे प्रियो, इस पाप से भरा हुआ, धोखा से भरा हुआ इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो परमेश्वर की जो सामर्थ है उसका जरूरत है। वो जो वस्त्र है, शैतान से लड़ने वाला जो आत्मिक वस्त्र है, वो पूरा पहन के रहो, ताकि जब भी शैतान हमारे सामने आया हम उसके विरोध कर सकते हैं, हम उसके सामना कर सकते हैं, हम जयवंत हो सकते हैं। आपकी बुद्धि काफी नहीं है, आपका सामर्थ काफी नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं वो काफी नहीं है, आप कितने भी मशहूर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, दुनिया की ताकत से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। खास आप शैतान के ऊपर जयवंत नहीं हो सकता है। यदि आपको शैतान के ऊपर, उनकी झूठी बातों के ऊपर, उनके धोखा के ऊपर आपको जयवंत होना है, तो आत्मा की परखने वाला वो जो वरदान है उसका जरूरत है। आत्मिक धोखा ना खाए, आत्मिक विवेक से आप जीवन में आगे बढ़े, आत्मिक विवेक के साथ आप मसीह जीवन में आगे बढ़े। यदि आत्मिक विवेक का जरूरत है तो आपको पवित्र आत्मा का उस सामर्थ का जरूरत है, जो है परखने वाला सामर्थ। आप प्रभु से मांगे। हालेलुया। यदि आप उस परखने वाला सामर्थ के साथ जियोगे तो मैं जानता हूं आप मसीह जीवन में, ईसाई जीवन में हमेशा हमेशा जयवंत होकर आप जी सकोगे। यह वचन आपके जीवन में एक आशीष का कारण बने। वचन के खिलाफ कोई भी हो, कुछ भी बात हो, कोई भी सिखाता हो, आप जरूर उसका पूछताछ करना, आप उसके साथ नहीं चलना, वचन के साथ चलना है। वचन के साथ चलना है तो आपको परखने की जरूरत है, क्या सच है क्या झूठ है। हमारी प्रार्थना है कि आप आज ही शाम को पवित्र आत्मा से मांगे, मुझे उस परखने वाला सामर्थ से भर दे, परखने वाला उस वरदान से मुझे भर दे। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीषित करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे स्वर्गीय पिता, इस शाम के समय के लिए धन्यवाद। इस वचन से प्रभु आप हमसे बातें किया है, उसके लिए धन्यवाद। आज के इस युग में जो हम रहते हैं, हमारे चारों ओर लोग धोखा खाए जाते हैं, लेकिन हमें विवेक की जरूरत है, आत्मिक विवेक, ताकि आत्मिक विवेक के द्वारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच्चाई क्या है, झूठा क्या है, हम समझ पाए। क्योंकि प्रभु शैतान हमें इस दुनिया की बातों में, दुनिया की विचारों में हमें डुबाना चाहते हैं। हमें आत्मिक जीवन में जयवंत होकर हमें जीना है प्रभु। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के वो वरदान दे जो परख सकते हैं, आत्माओं का परख, आत्मा को परख कर हम जी सके, सच्चाई क्या है, झूठा क्या है। जो परमेश्वर से आते हैं, जो शैतान से आते हैं, उनको परख कर जिए, ताकि हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़े। इस वचन को सुनते हुए सारे लोगों प्रभु को आशीषित किए, आशीष कीजिए प्रभु। जो बीमार है उनको चंगाई कीजिए प्रभु, और जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है उनको प्रभु आप और सामर्थ से भर दें।
प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे इस लाइव वीडियो खत्म होने से पहले आपको मैं याद कराना चाहता हूं, हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक पे थाना क्रीक कम्युनिटी हमारे इस चैनल के द्वारा, इस पेज के द्वारा हम आपके पास आ रहे हैं। आप कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और साथ ही साथ हर ट्यूसडे शाम को टाइम निकाल कर ये वचन सीखने के लिए, सुनने के लिए आप जरूर आइए। आपके दोस्तों को, आपके परिवार के लोगों को आप ये बात समझाइए, सुनाइए। उनको यूट्यूब और फेसबुक का लिंक उनके पास स्मार्टफोन होगा तो उनको जरूर भेजिए ताकि वो भी वचन सुने। प्रभु आप सबको आशीष करे। यदि प्रभु की दोबारा आगमन देरी हो तो आने वाले ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे हम यही मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। मारनाथा।